हमारे बीच में परम पूज्य जगत गुरु, आवाज खोल दे भाई चारों तरफ की और आवाज सेट कर दो। परम पूज्य जगत गुरु 1008 श्री सतुआ बाबा जी संतोषाचार्य जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से सब बलिया वालों का सौभाग्य है जो काशी की पवित्र धरा से, काशी की पवित्र भूमि से, माँ गंगा के तट से चलकर आप और हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए माननीय मंत्री जी के निवेदन पर जगत गुरु 1008 श्री सतुआ बाबा जी यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए पुनः पुनः साधुवाद। सतुआ बाबा जी ने, भैया आवाज़ खोल दो, लोग चिल्ला रहे हैं, या और भीतर की आवाज़ भी खोलो, मंच की भी और जनता की भी। परम पूज्य सतुआ बाबा जी ने प्रयागराज की भूमि पर महाकुंभ में भी और प्रयाग मेले में भी दिव्य शिव महापुराण कथा के दिव्य आयोजन करा। साथ ही तुम्हारे एक दो आदमी इधर भेज दो भैया, और इधर भी भेज दो, उधर भी भेज दो, थोड़ा खड़ा करके रखो। साथ में ही काशी की पवित्र भूमि पर एक 1008 जगत गुरु श्री सतुआ बाबा जी के सानिध्य में दिव्य शिव महापुराण कथा के आयोजन हुए 2। ऐसे दिव्यता के जो आयोजन काशी की धरा पर, प्रयागराज की भूमि पर सतुआ बाबा जी के सानिध्य में आयोजित किए गए, वो बड़े दिव्य रहे। मैं निवेदन करूं सतुआ बाबा जी से कि बाबा जी, सारे भक्त आपका दर्शन करना चाहते थे, इसलिए इनके अंदर एक उत्साह भी बड़ा प्रबल आया। कल भी चर्चा चल रही थी कि प्रयागराज में, काशी में बाबा जी ने कथा करा दी तो कथा सुनने को मिल गई। शिव कृपा से ये सब दिव्यता के साथ में आयोजित हुआ। आज कथा का 7वां दिवस है, 7वां दिन। भक्ति और मुक्ति, ये 2 अलग अलग मार्ग हैं। भक्ति और मुक्ति शिव कथा कहती है, जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, जब हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो जो मुक्ति का मार्ग है
वो अपने आप खुलता चले जाता है। तुलसी बाबा जी ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा है और पार्वती जी को श्रद्धा कहा है। विश्वास कब जागेगा? जब आप किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो। आज एक बेटा बाप के प्रति समर्पित नहीं है, बच्चे माता पिता के प्रति समर्पित नहीं है, भाई बहन के प्रति समर्पित नहीं है, भाई भाई के प्रति समर्पित नहीं है। जब तक एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में विश्वास की प्रधानता नहीं है। बहुत दूर जा रहे हो, अमरनाथ की यात्रा करने जा रहे हो, केदारनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हो, बहुत दूर की यात्रा, पर उस यात्रा को आसान बनाने के लिए अमरनाथ केदारनाथ जब जाते हो तो पहले के समय में लोग जाते थे तो बहुत सारा सामान लेकर जाते थे। तो चिल्ला रहे हैं। पहले के समय में लोग यात्रा करने जाते थे, बर्तन, भोजन का सामान, बहुत सारी सामग्री साथ लेकर जाते थे। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो बर्तन साथ लेकर नहीं जाते। अब लोग यात्रा करने जाते हैं तो भोजन का सामान, आटा, चावल, दाल साथ लेकर नहीं जाते। पहले लोग यात्रा करने जाते थे तो अपने साथ में कपड़े भी, सोने के लिए बिस्तर भी, बहुत सारा गादी, तकिया, ऐसा बहुत सारा बिस्तर लेकर जाते हैं। पर अब लोग अपने साथ में ना तो बिस्तर लेकर जाते हैं, ना भोजन का सामान लेकर जाते हैं, ना बर्तन लेकर जाते हैं। आज के समय में लोग यात्रा करने जाते हैं तो केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी लेकर जाते हैं। बाबा जी, जेब में गड्डी है तो तुम जिस यात्रा को करने के लिए जा रहे हो वहां तुम्हें बिस्तर भी मिल जाएगा, कमरा भी मिल जाएगा, भोजन भी मिल जाएगा, वहां आपको सब कुछ प्राप्त होगा। हाँ, भोजन भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, बिस्तर भी मिलेगा, बर्तन भी मिलेंगे, सब कुछ हर चीज वहाँ प्राप्त होगा। कब? अब तुम्हें ना तो कपड़े ले जाना है, ना बिस्तर ले जाना है, ना बर्तन ले जाना है, ना भोजन ले जाना है। केवल जेब में 500 के नोट की गड्डी रखो, यात्रा पे निकल जाओ, कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेगा, सब कुछ यात्रा में मिलेगा। सब बस शिव पुराण की कथा यही कहती है। जैसे यात्रा करने के समय पर जेब में 500 के नोट की गड्डी हो तो सारी सुविधा मिल जाती है, उसी तरह अगर जीवन में जीवन की यात्रा कर रहे हो, संसार की यात्रा कर रहे हो, परिवार की यात्रा कर रहे हो तो अपने दिल में शिव नाम की गड्डी को बनाकर रखना, तो सारे मार्ग सुलभ होते चले। सारे
मार्गों की सुलभता शिव नाम में, भगवान शंकर के नाम में मंत्र। कुमार खंड में एक कथा आती है। षडानंद कार्तिकेय बाबा अपने माता पिता को प्रणाम कर कर श्री शैलम की यात्रा पर चले। चलते चलते उनको 3 दर्शन हुए। षडानंद कार्तिकेय जी जब चले तो उनको 3 दर्शन हुए। अभी बाबा जी आपने, सतवा बाबा जी आपने मां नर्मदा जी की परिक्रमा की, कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करी। माई नर्मदा की परिक्रमा करते करते आपने अनुभव किया होगा कि बीच मार्ग में माई नर्मदे हर लोग बोलकर जब चलते हैं तो उनके स्वरूप में भी मां नर्मदा का दर्शन होता है और कंकर में शंकर का दर्शन होता है। षडानंद कार्तिकेय जी बाबा जी जब चले तो 3 दर्शन षडानंद कार्तिकेय जी ने किए और 3 दर्शन जब षडानंद कार्तिकेय जी ने किया, अपने माता को पिता को प्रणाम कर कर जब चलते हैं तो 3 दर्शन, और वो 3 दर्शन, उसमें पहला दर्शन था जिस पथ पर चल रहे थे उस पथ पर वन क्षेत्र का दर्शन, वहां के वन का दर्शन। दूसरा दर्शन था पक्षियों का दर्शन और तीसरा दर्शन था वन में रहने वाले पशुओं का दर्शन। जरा विचार करिएगा। कुमार खंड की कथा कहती है शिव महापुराण की कि षडानंद कार्तिकेय जब चले प्रणाम कर कर अपने माता पिता को श्री शैलम के लिए, तो वहाँ वन क्षेत्र का दर्शन किया, पक्षियों का दर्शन किया, पशुओं का दर्शन किया और कुछ देर श्री शैलम की भूमि पर बैठ गए, विचार करने लगे। मन में, चित्त में, हृदय में विचार कि ये पूरे वन क्षेत्र में एक एक पत्ते में, एक एक पक्षी में, एक एक पशु में किसका संचार है? कौन है इसमें? इस पूरे वन क्षेत्र में कोई पौधे को लगाने वाला नहीं है। इस पूरे जंगल क्षेत्र में कोई पक्षी को दाना देने वाला नहीं है। इस पूरे वन क्षेत्र में, जंगल में कोई पशु को भोजन देने वाला नहीं। तो फिर इस वृक्ष को लगाया किसने? पक्षी को दाना दिया किसने? और पशु को भोजन दिया किसने? मनुष्य तो अपना कर्म करता है। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां छोड़ दो, उसके बाद में केवल एक योनि है मनुष्य की योनि, जो पैसा कमाती है, जो धन कमाती है, नौकरी करती है, सर्विस करती है, धन कमा कर लेकर। 84 लाख योनियों में केवल एक योनि है मानव की योनि, जो नौकरी करती है, सर्विस करती है, धंधा करती है, बिजनेस करती है और धन कमा कर लेकर आती है, कर्म कर। 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनि ऐसी है जो ना नौकरी करती है, ना धंधा करती है, ना बिजनेस करती है, ना फैक्ट्री डालती है, बस कर्म करते करते चलती है और वो पैसा भी नहीं कमाती है। फिर भी बिना धन कमाए, बिना नौकरी करे
वो मेरा देव अधिदेव महादेव उन 83,99,999 योनियों को भोजन दे रहा है। वो भोजन दे रहा है। शिव महापुराण में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा सारे बलिया वाले। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पहला जन्म जब वो माता के गर्भ से बाहर निकलता है, पहला जन्म। मनुष्य का दूसरा जन्म होता है जब उसका विवाह होता है। मनुष्य का तीसरा जन्म होता है जब वो पिता बनता है, माता बनती है। और मनुष्य का चौथा जन्म होता है जिस स्थान पर बैठकर वो परम सत्य को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो मनुष्य का चौथा जन्म है। वो मनुष्य का चौथा जन्म है। कल हमसे कोई कह रहा था, गुरुजी ये भृगु ऋषि की तपोस्थली है बलिया। तो हमने उनको रोक कर कहा, नहीं, ये केवल भृगु ऋषि की तपोस्थली नहीं, ये भृगु ऋषि की जन्म स्थली भी कहो, क्योंकि यहीं पर बैठकर परम सत्य को भृगु बाबा ने प्राप्त किया। जब किसी का विवाह होता है, एक लड़का एक लड़की का जब विवाह होता है, तो वो भी उसका एक जन्म होता है। वहां से उसका मोड़ बदल गया, वो पति बन गया, वो पत्नी बन गई। फिर घर में बच्चा होता है, फिर उसका जन्म होता है, वो मां बन गई, वो पिता बन गया। जिस भूमि पर बैठकर आप तपस्या करते हो, साधना करते हो, तप करते हो। बाबा जी, आपके पूज्य गुरुदेव सतुआ बाबा जी, जिनके परम आशीर्वाद से आप उस गादी पर हैं, उनका जन्म कहीं पर भी किसी भूमि पर हुआ होगा, पर उन्होंने काशी की धरा पर, गंगा के तट पर आकर विश्वनाथ जी की साक्षी में तप साधना करी। उसी भूमि पर तप साधना करी, और जिस भूमि पर तप साधना कर कर परम सत्य को पा ली है, शिव पुराण कहती है वही उनकी कर्म स्थली भी है, वही उनकी जन्म स्थली है। उनका दूसरा जन्म, चौथा जन्म भी वहीं पर है। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर तप किया। भगवान श्री भृगु ऋषि ने बलिया की भूमि पर आकर साधना करी। भगवान श्री भृगु ऋषि ने यहाँ पर आकर जब तपस्या करी, साधना करी, तो शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य के 4 जन्म होते हैं। पहला जन्म है माँ के गर्भ से जन्म लेना, दूसरा जन्म है पति पत्नी जब बनते हैं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म जब वो माता पिता बनते हैं, और चौथा जन्म जब वो परम सत्य को प्राप्त करते हैं। तो भृगु बाबा ने यहाँ आकर जब अपने उस परम सत्य को पाने के लिए जब तप और साधना करी होगी, तो भगवान भृगु ऋषि की जन्मस्थली भी यही कहलाया जाएगा, परम सत्य को पाए। आपकी एक कथा है, एक गुरुजी आए, गुरुजी ने आकर पूछा एक बेटी से, अपनी शिष्या से, तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? 15 साल। ससुर की उम्र कितनी है? 22 साल। तुम्हारी उम्र कितनी है? 38 साल। पति की उम्र कितनी है? कल ही पैदा हुआ। जरा ध्यान देना इस संवाद पर। सास 15 साल की, ससुर 22 साल का, पति कल पैदा हुआ, और बहू की उम्र 38 साल। कैसे हो सकती है? सास को गुस्सा आ गया, मेरे बाल सफेद हो गए कि मुझे 15 साल की कहती। ससुर जो 65-70 का हो रहा है, उसको ये 22 साल का कहती है। और पति अगर इसका कल पैदा हुआ तो शादी किससे हुई इसकी? इतने में गुरुजी ने कहा, माँ तुम संतों की भाषा को नहीं समझ पाओगे। एक संत तुम्हारी उम्र कभी नहीं पूछता,
संत हमेशा ये पूछता है कि कौन कितने समय से शंकर जी की सेवा में, शिव पुराण में और भगवान की भक्ति में लगा। संत ने पूछा सास की उम्र कितनी है? भले सास की उम्र 50 साल की हो गई, सास 60 साल की हो गई, पर सास 15 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही है। सास 15 साल से भगवान के मंदिर जा रही है। सास 15 साल से शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ा रही है। तो सास भले 50 साल की हो गई, पर वो जो 50 साल की सास हो गई, उसका 35 वर्ष तो ऐसे ही निकल गया। जो व्यर्थ का समय था वो वैसा ही निकल गया। और बाद में जो 15 वर्ष सास के थे, वही उसकी किस्मत के, वही उसके आनंद के, वही उसके सही थे लिखा है। ससुर भले 22 वर्ष का हो गया, भले 60 साल का हो गया, पर 22 वर्ष उसको पूजन करते हुए निकले, 22 वर्ष सत्संग करते हुए निकले, 22 वर्ष शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हुए निकले, तो समझ लेना उसके 22 वर्ष ही श्रेष्ठ थे। पति भले 40 साल का हो गया, पर पत्नी रोज कहती थी चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में, बलिया में कथा हो रही है, चलो शिव पुराण में। नहीं आया, कल आया, मतलब कल ही उसका जन्म हुआ। जिस दिन वो सत्संग में लग जाए, जिस दिन वो परमात्मा में लग जाए, व्यक्ति का उसी दिन जन्म है, उसी दिन। और आप में से भी कई ऐसे होंगे जो 7 दिन के अंदर ही पैदा हुए हैं। आप में से भी कई ऐसे होंगे जो 7 दिन के अंदर ही पैदा हुए हैं। संसार में जितने भी जन्म लेते हैं वो 7 दिन के अंदर ही पैदा होते हैं। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, ऐसे ही है। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन। शिव पुराण कितने दिन की हुई? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अरे आवाज नहीं आई, बोलो। 7 दिन। जन्म कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। शिव पुराण 7 दिन की। गोवर्धन पर्वत कितने कोस का है? जम के बोलो। 7 कोस। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, कितने दिन तक उठाया? 7 दिन तक। भगवान वर्ष के भगवान ने 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाकर रखा। भागवत जी 7 दिन की, शिव पुराण 7 दिन की, हमारा और आपका जन्म 7 दिन का, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन ऐसे ही निकल गए। जीवन के 7 दिन ऐसे ही समाप्त हो। जन्म 7 दिन का है, मृत्यु 7 दिन की है, कर्म 7 दिन का है, जो कृत्य हम कर रहे हैं ये 7 दिन का है। और यही 7 दिन में हमारा जन्म है। आज सोमती अमावस्या है। अधिक मास की सोमती अमावस्या 30 साल के बाद पड़ी है। और वो 30 वर्ष के बाद जो अधिक मास की सोमती पड़ी है अमावस्या, ये शिव की कृपा से आपको शिव पुराण कथा बलिया में श्रवण करने का सौभाग्य, ये उसकी उदारता है। हमने आपको कथा के बीच में कहा था आपसे हमको जलन हो रही है। एकादशी कथा में पड़ गई, प्रदोष कथा में पड़ गई, शिवरात्रि कथा में पड़ गई, कथा की शिवरात्रि कथा में पड़ गई, और बचा कुचा था तो आज 15 जून को अधिक मास की सोमती अमावस्या भी पड़ गई। हमने कहा था तुमसे हमें जलन हो रही है बहुत ज्यादा कि कोई पुण्य, और ये पुण्य हमारा नहीं है और ये पुण्य आपका भी नहीं है, ये बलिया का गौरव है जो भृगु ऋषि की पवित्र तपोस्थली पर बैठकर यह कथा हो रही है, तो उसका आनंद। बनखंडी नाथ जी के पवित्र प्रांगण में यह कथा हो रही है, उसका आनंद। बालेश्वर महादेव के पवित्र प्रांगण में यह कथा हो रही है, ये उनका आनंद। गंगा मैया, सरयू मैया की गोद के मध्य में यह कथा हो रही है, उसका आनंद। और वीर क्रांतिकारियों की पवित्र भूमि पर यह कथा हो रही है, ये उसका आनंद है, ये किसी दूसरे का नहीं।
ये संतों का दर्शन हो रहा है हमारे बीच में। सतुआ बाबा जी विराजमान है, बीच बीच में संत साधु आते रहे। ये सब किनके, ये कहीं ना कहीं इस भूमि का तीव्र बल है। ये भूमि का शिव कथा करती है, शिव कथा एक जीवन का सर्वाधिक सुख है। शिव नाम। शरणानंद कार्तिकेय जी जा रहे हैं, उन्होंने 3 चीजों का दर्शन किया, वन क्षेत्र का, पक्षी का, पशु। दर्शन करते करते चले, विचार करा 83,99,999 योनियां, कोई नौकरी नहीं करती, कोई धन नहीं कमाती, तो भी पेट भरने वाला वो देव अधिदेव महादेव पेट तो भी अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलू का कह गए सबके दाता। वो कर रहा, कोई दूसरा नहीं कर रहा, करने वाला। इसीलिए शिव कथा कहते हैं, शिव पुराण कहते हैं, शिव तत्व कहते हैं। विश्वास कब होगा? जब हमारा समर्पण पूर्ण होगा। शिव जी को क्या चाहिए? सबने कथा में सुना है, शिव जी को एक चावल का दाना देना और आखा देना, पूर्ण देना। शिव जी को टूटा हुआ अक्षत भी नहीं दिया जाता। श्रीफल, नारियल भगवान शंकर को फोड़कर नहीं दिया जाता, पूर्ण दिया जाता। शिव जी को पूर्ण चावल का, पूर्ण। एक अच्छा नारियल होता है, एक बेकार नारियल होता है। मंदिर में लेकर जाते हो नारियल? अरे बोलो तो जम के। श्रीफल लेकर जाते हो मंदिर में? आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। नारियल तुम लेकर गए, फोड़ा, सड़ा निकल गया, घर लेकर जाओगे वापिस? अरे बोलो तो जम के नहीं। क्या करोगे? सड़ा हुआ नारियल जो फोड़ने पर सड़ा निकल गया, उसको क्या करते हो? मंदिर में ही चुपचाप से सिर पे पल्लू रख के कोने में ले जाके पटक देते हो। है कोई जो सड़ा हुआ नारियल अपने घर पर लेकर गया? कोई नहीं ले जाता। नारियल फोड़ा, अच्छा निकल गया तो उसमें से थोड़ा सा निकाल के हनुमान जी को, थोड़ा सा निकाल के देवी जी को, बाकी का सारा नारियल घर ले जाके चक्कू से निकाल निकाल के काट काट के सबको बांट के खा। पूरा नारियल। शिव जी मुस्कुराए, गणेश जी मुस्कुराए, हनुमान जी मुस्कुराए, देवी माता मुस्कुराई कि नारियल इसके प्रेम के भाव से नवरात्रे का इसने पूरा व्रत किया, मंगलवार का पूर्ण व्रत किया, इसलिए इसके नारियल को
ये दुकान पे से लाया था तो बजा बजा कर लाया था, अच्छा देख कर लाया था, चटका के लाया था, फिर भी मंदिर में नारियल सड़ा निकल गया। समझ लेना कि भगवान ने पूर्णता में उसको स्वीकार कर लिया, वो आधा नहीं लेना चाहता था। क्यों आए हो बलिया की भूमि पर? क्यों बैठे हो इतनी तपतपाती हुई धूप में? 40-45 डिग्री टेम्परेचर में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करना। कीचड़ पानी में जब पानी गिर गया तो कीचड़ में बैठकर भी कथा का रसतत्व ग्रहण करना। क्यों आए हो? आने वाले एक एक भक्त को मालूम है, अगर मैं शिव की कथा के पंडाल तक गई हूं तो मेरा महादेव भी मेरे दुख मिटाने के लिए मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक जरूर आए। उनको मालूम, उनको मालूम। उसको मालूम। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं अपने अपने घर के दरवाजे पर एक एक स्टिकर चिपका दो। कौन सा स्टिकर? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक स्टिकर ले जाओ, अपनी अड़ोसन को दो, पड़ोसन को दो, पीछे दो, धड़ोसन को दो, चिपका दो, क्योंकि स्मरण रहे। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आइए शिव पुराण, उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़िए। विद्येश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो अपने जीवन की सारी उलझनें समाप्त होती है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कार्य में सफलता मिलती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा आप लेकर आइए शिव पुराण और उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़िए। तो हमें अपने दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर चिपका देते हैं, कोई आया कुछ बुरी खबर भी बताने आया तो वो पढ़ेगा, तुम दरवाजा खोलोगी, उसके मुख का दर्शन करोगी तो कुछ तुम्हारी जिंदगी में अच्छा होना प्रारंभ हो। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, अपनी किस्मत का ताला कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे, शिव तत्व कर रहे। शिव कथा कहती है, षडानंद कार्तिकेय जी ने जो दर्शन किया, उस दर्शन से षडानंद कार्तिकेय जी के चित्त में ये बात आ गई, मानव का जो शरीर है, मानव का जो जीवन है, बस वही एक शरीर है जो धन मकान जमीन जायदाद सबको संजो। पर केवल एक मानव का शरीर ही एक ऐसा है, केवल एक मानव का शरीर ही ऐसा है जो भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर, स्मरण को धारण कर कर मुक्ति के पथ को निश्चित कर। एक मुक्ति का पथ, भक्ति और मुक्ति, ये दो मार्ग हैं। दक्ष प्रजापति
माता सती के पिता। जो शिव से प्रेम नहीं करते थे, शिव से उनकी प्रीति ही नहीं थी। भगवान शंकर से उनकी प्रीति नहीं थी। वो तो चाहते थे कि सती मैया का विवाह भी हो तो भगवान नारायण से हो जाए, ब्रह्मा जी से हो जाए, इंद्र से हो जाए, पर सती मैया शिव से ब्याह ना करे। जितना बना उतना रोका दक्ष प्रजापति, फिर भी दक्ष प्रजापति जी से रुका ना, फिर भी नहीं। तब दक्ष प्रजापति जी ने एक स्वयंवर रख दिया और वो स्वयंवर था माता सती। वो स्वयंवर किसी दूसरे का नहीं था, वो माता सती का स्वयंवर था। सारे देवताओं को बुलाया गया, शिव जी को नहीं। शिव जी का अपमान करने के लिए एक शंकर जी की पत्थर की मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी की। देवता अंदर आएंगे, देखेंगे, शिव जी पर देखकर शब्द कहेंगे कि शिव जी को द्वारपाल बनाकर। सती मैया शिव से प्रिय थी। जो दक्ष प्रजापति शिव जी को थोड़ा सा नीचा दिखाना चाहते थे, और साक्षी है शिव महापुराण की। देव ऋषि नारद ने भगवान शंकर को नीचा दिखाने का प्रयास करा तो देव ऋषि नारद को बंदर का मुख लगा। बंदर का मुख लग गया। दक्ष प्रजापति स्वयं शिव को नीचा दिखाना चाहते हैं तो उनको बकरे का मुख लग जाता है। बकरे का। महाराज बड़ा कठिन है। शिव जी के पथ पर चलना बहुत कठिन है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शिव जी से कितना प्रेम करते हैं, शिव जी के प्रति कितनी प्रीति रखते हैं, शंकर के प्रति कितना समर्पण है आपका, ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। आप स्वयं जानते, कोई दूसरा नहीं जानेगा इसको, आपको स्वयं। एक बात पूछें, के साथ आए, ये दुनिया के लोगों को लगता होगा कि ये शिव महापुराण की कथा है, पर जिसने अपनी जिंदगी में अगर शंकर को जान लिया वो पहचान गया कि शिव पुराण की कथा ये कथा नहीं है। जब सीहोर कुबरेश्वर धाम से ये पोथी चलकर आती है तो केवल पोथी नहीं रहती, मेरा कुबेर भंडारी भंडार भरने के लिए आता। ये केवल पोथी क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, वो वही जाने। पर इतना भरोसा है शिव पुराण पर, 30 साल कथा करते करते हो गए, इतना भरोसा मेरे महादेव पर हमको है कि जिसने दिल से मांगा है उसको देने में देरी नहीं करी है, 3 महीने में उसकी झोली जरूर भरी है। इतना विश्वास, भरोसा और उम्मीद है आज भी कथा की इस व्यासपीठ से, बलिया की इस पवित्र भूमि पर दिल से कहकर जा रहे हैं। आप लोगों ने जो दिल से मांगा है, 3 महीने होंगे अक्टूबर में, जब उन्नाव में कथा होगी, श्री अरुण सिंह जी जो कथा करा रहे हैं, 30 अक्टूबर से चालू होगी। जून में आपने बाबा से प्रार्थना करी है, जब 30 अक्टूबर को कथा में उन्नाव आओगे
विश्वास के साथ कहते हैं तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर होगा कि मेरे शिव से प्रार्थना। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है चंचुला देवी को।